बहुत ही मुख्तसर सा टॉपिक है और बहुत ही कंसेप्चुअल भी है। बैक्टीरिया वाले टॉपिक में स्टोरेज बॉडी वर्सेस ग्रेन्यूल्स। आपने जब साइटोप्लाज्म वाला टॉपिक पढ़ा है तो आपको पता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं। साइटोप्लाज्म कंटेन ऑर्गेनेल्स एंड अदर इंक्लूजन्स। वो अदर इंक्लूजन क्या होती हैं? ये वो नॉन मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होती हैं। ये स्टोरेज बॉडी हो सकती हैं, ग्रेन्यूल्स हो सकती हैं, जो साइटोप्लाज्म में बहुत ज्यादा मौजूद होती हैं। तो दीज आर द एक्चुअली इंक्लूजन्स ऑफ बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म। तो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में ये पाई जाने वाली ये कुछ नॉन मेम्ब्रेनियस बॉडीज हैं। दीज आर कॉल्ड एज स्टोरेज बॉडीज और ग्रेन्यूल। हेड टू हेड कंपैरिजन अगर हम देखें तो इनमें से एक फायदेमंद है और दूसरी नुकसानदेह है। बैक्टीरिया अपनी खुराक बनाता है। जैसे हम खुराक बनाते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपने गंदम उगाई है तो गंदम एक्स्ट्रा पड़ गई तो उसको स्टोर कर लेते हैं ताकि मुश्किल वक्त में काम आए। हमारी बॉडी में भी जो हम जरूरत से ज्यादा खुराक खा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं, तो वो ग्लाइकोजन की सूरत में स्टोर हो जाती है ताकि बावक्त जरूरत वही ग्लाइकोजन टूटे ग्लूकोज में और हमें एनर्जी दे। ऐसी हर ऑर्गेनिज्म अपने लिए सरप्लस फूड को स्टोर कर रहा होता है। वो जो सरप्लस फूड है उसको बाज़ औक़ात जो ऑर्गेनिज्म एक में कुछ नॉन मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेते हैं, उनके एक बॉडीज बना लेती हैं, उनको स्टोरेज बॉडी कह रहे होते हैं। जबकि बाज़ औक़ात कुछ ऐसी वेस्ट होती हैं बैक्टीरिया में जो टॉक्सिक हो सकती हैं। अगर वो सॉल्युबल फॉर्म में रखी जाए साइटोप्लाज्म में तो दे कैन बी इनहिबिटर ऑफ एंजाइम एक्शन और वो पूरे मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर सकती हैं। लिहाजा उनको हाईली कंसंट्रेटेड इनसॉल्युबल फॉर्म में बना लिया जाता है, उसको ग्रेन्यूल्स कहते हैं। तो ग्रेन्यूल्स आर एक्चुअली ये दानेदार कुछ स्ट्रक्चर होती हैं। दीज आर हाईली कंसंट्रेटेड जो होती हैं, एक कंसंट्रेशन ऑफ वेस्ट उसको ग्रेन्यूल कह सकते हैं। तो ग्रेन्यूल्स क्या हैं? दीज आर एक्चुअली वेस्ट ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया का फुजला है, वेस्ट मटेरियल है। जबकि स्टोरेज बॉडी क्या है? दीज आर द रिजर्व फूड ऑफ बैक्टीरिया। लिहाजा ग्रेन्यूल्स क्या हो सकते हैं? ये एक्चुअली हार्मफुल होते हैं, ये कोई इतनी यूजफुल चीज नहीं है। और स्टोरेज बॉडी क्या होती है? वेस्ट होती है। एक्चुअली दोनों इनसॉल्युबल फॉर्म है। यानी अगर आपके पास खुराक भी एक्सेस में है, ग्लूकोज एक्सेस में है, तो हम उसको एक इनसॉल्युबल फॉर्म ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि वो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के साथ इंटरफेयर ना करे। इसी तरह से ग्रेन्यूल्स को भी इनहिबिटर बनाने से बचाने के लिए हम कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, उनको कंसंट्रेट बना लेते हैं। तो व्हाट आर ग्रेन्यूल्स? एक्चुअली दीज आर द वेस्ट ऑफ बैक्टीरिया दैट आर कंसंट्रेटेड इन फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स। तो दीज आर द रिजर्व फूड ऑफ बैक्टीरिया, जिनको हम कहेंगे स्टोरेज बॉडी। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्ट ऑफ बैक्टीरिया? एमसीक्यूज आ सकता है। अल्कोहल, अगर वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करते हैं तो अल्कोहल इज देयर वेस्ट। अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करते हैं, लैक्टिक एसिड इज देयर वेस्ट। और अगर एस्टिक एसिड फर्मेंटेशन करते हैं तो एस्टिक एसिड इज देयर वेस्ट। तो एमसीक्यूज आ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्ट ऑफ बैक्टीरिया? तो ऑल ऑफ दिस, अल्कोहल, लैक्टिक एसिड और एस्टिक एसिड। लेकिन जैसे आप देख सकते हैं ये एक बैक्टीरिया है, इसमें ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में कुछ उसने बनाए हुए स्टोरेज ग्रेन्यूल्स हैं, जिसको उसने एक वेस्ट है उसकी वो ग्रेन्यूल किस फॉर्म में रखी है। इनको कुछ देर के लिए साइटोप्लाज्म में उसने स्टोर कर दिया। अब स्टोरेज बॉडी क्या होते हैं? दीज आर सरप्लस फूड। ये यूजफुल होती है, ये मुश्किल वक्त में, हार्मफुल कंडीशन में, अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में उसको हेल्प करेंगी। तो दे इंक्लूड ग्लाइकोजन, सल्फर, फैट एंड फास्फेट। अगर ग्लूकोज एक्सेस में होगा ग्लाइकोजन में बदल सकता है। इस लिहाज से अगर आप देखें तो ग्लाइकोजन इज अ रिजर्व फूड मटेरियल। किस किस में ग्लाइकोजन एक रिजर्व फूड मटेरियल के तौर पर काम कर रही है? बैक्टीरिया के अंदर आपको ग्लाइकोजन मिल रही है एज ए रिजर्व फूड मटेरियल। इसी तरह से आपको फंगस में रिजर्व फूड मटेरियल, एनिमल में आपको ग्लाइकोजन मिल रही है। तो ये एमसीक्यूज में चीजें आ सकती हैं। तो जैसे ये आप देख सकते हैं डिफरेंट बैक्टीरिया के अंदर कितने स्टोरेज बॉडी जमा की हुई है। लालची है ना, तो लालच के लिए उसने स्टोरेज बॉडी स्टोर कर दी है। तो ये एक सिंपल सा डिफरेंस है बिटवीन स्टोरेज बॉडी और ग्रेन्यूल। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, एमसीक्यूज में आ सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्ट ऑफ बैक्टीरिया और विच वन इज द स्टोरेज या सरप्लस फूड ऑफ बैक्टीरिया। खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लेना, इसलिए कि ताकि आपको बाकी आने वाली तमाम वीडियो मिल सकें। बाकी मेरे लिए अगर आपने करना है तो जरूरत नहीं है। सी यू अगेन आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।